सभी को जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, जब आप इंडियन आर्मी का फिजिकल देने जाते हैं ना, तो कुछ 5 से 6 टिप्स, 5 से 6 कारण बताते हैं जिसके कारण लोग वहां पे जाके छट जाते हैं। और ये हाल में हो चुका है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि आगरा एआरओ है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चों को छाटा गया है। क्यों छाटा गया है, क्या क्या टिप्स वो लोग फॉलो नहीं किए थे और क्या क्या गलतियाँ किए थे, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आपका फिजिकल होने वाला है कुछ दिनों में, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे दानापुर हो, चाहे कहीं का भी आपका फिजिकल हो इंडियन आर्मी का, तो ये सारा टिप्स आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता हो कि आप इतना मेहनत करके दौड़ निकालते हैं और निकालने के बाद भी छाट दिया जाता है। इतना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, इतना दिनों से आप प्रैक्टिस करके आते हैं और कुछ छोटे कारणों की वजह से आपको छाट दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं कुछ मेन रीज़न जो कि आपको फॉलो करना है, जो कि आपको फॉलो करके जाना है, ठीक है, और वहाँ पर भी फॉलो करना है, ताकि आप अपना इंडियन आर्मी का फिजिकल अच्छे से मार के आइए और आपको ये सारा टिप्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाने वाला। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टिप्स की ओर। तो बात करते हैं सबसे पहले टिप्स, सबसे पहले कारण की, जिसके वजह से ज़्यादातर लोग छाटे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आगरा एआरओ का, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए छाटे गए कि बस उनके बैग में अनवांटेड चीज़ें मिली, जैसे कि इंजेक्शन हो गया, जैसे कि प्री वर्कआउट का कोई सप्लीमेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरा सप्लीमेंट एनर्जी ड्रिंक वगैरह हो गया। तो वहाँ पर आपका कोई सुनवाई नहीं होगा, आपको डायरेक्ट भगा दिया जाएगा, आप चाहे 100 में 100 फिजिकल क्यों ना मारे हो। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अपने बैग में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लेके जाना है जिनसे फौजी भाई जो अगर लगता है कि बैग चेक करें तो आपको उनको और ये ऐसा नहीं कि आप उनको बताएं कि ये प्री वर्कआउट है, ये सर ये सप्लीमेंट है, ये स्टेरॉइड नहीं है, तो आपको डायरेक्ट भगा दिया जाएगा, वो सुनेंगे नहीं। आपको क्या करना है कि अगर आपको एनर्जी ड्रिंक लेके भी जाना है या फिर कुछ लेके भी जाते हो, सबसे पहले तो स्टेरॉइड को मैं हमेशा से मना करता आया हूँ और आपको इंजेक्शन वगैरह कभी नहीं लेना चाहिए, सीधा सीधी मैं आपको मना करता हूँ। लेकिन अगर आप एनर्जी ड्रिंक ले जाते हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ले जाते हो, ठीक है, कोई ऐसा सप्लीमेंट ले आते हो जो आपका थोड़ा बॉडी को चार्ज करता है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, पाउच लेकर मत जाइए। सबसे विशेष चीज़ ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हो, बोतल में कोई काला बोतल आता है छोटा सा शेकर वगैरह, तो उसको घोर के उसमें रख लीजिए, ठीक है, या फिर ग्लूकोज वगैरह आता है तो उसको आराम से बोतल में घोर के रख लीजिए। भले ही छोटा 2-3 बोतल ले जाइए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि इन सब बातों से सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं तो आप वहाँ पे, मैंने आपको बताया कि आप कितनों बोल लीजिए कि सर ये एनर्जी ड्रिंक है, सर ये है, क्योंकि आजकल एनर्जी ड्रिंक कोई गुलाबी कलर का आता है, कोई हरा कलर का आता है, कोई पीला कलर का आता है, ठीक है, तो अलग अलग कलर का एनर्जी ड्रिंक आता है और देखने में ऐसा लगता है कि बस इसी का आप मदद करके दौड़ निकाल दिए। तो फौजी भाई के दिमाग में ये आता है और आपको भगा दिया जाता है। कितना आप सुनवाई कीजिए, कितना आप बोलिए, कोई वहाँ पर डंडा पड़ेगा, गाली पड़ेगा, डायरेक्ट बाहर निकल जाओगे। तो इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिए। जिन भी भाई का भी फिजिकल होने वाला है, चाहे दानापुर हो, चाहे मुजफ्फर हो, ठीक है, चाहे आपका कहीं का भी फिजिकल स्टार्ट हुआ इंडियन आर्मी का, चाहे आपका कानपुर का हो, तो विशेष करके ध्यान रखना कि अपने बैग में कोई भी ऐसा चीज़ लेके नहीं जाना जिसके कारण आपको दिक्कत समस्या हो सकता है। क्योंकि मैं फिजिकल दे के आया हूँ, मुझे ये सारी चीज़ का एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ की वजह से आपका इंडियन आर्मी का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस पहला टिप्स को आपको विशेष करके ध्यान रखें। और इंजेक्शन को हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि इंजेक्शन को, स्टेरॉइड को अपने बॉडी से दूर रखना है। बहुत बार होता है कि इंजेक्शन लिए और यहाँ पर दाग रह जाता है, तो वो भी बहुत बार चेक हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। पहला टिप्स हो गया। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स की, तो वो है, बहुत सारे धावक ऐसे होते हैं जिनका टाइमिंग 5 मिनट होता है, 4:40 होता है, लेकिन इंडियन आर्मी का फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं। वही जिनका टाइमिंग 5:15 रहता है, 5:30 रहता है, वो फिजिकल निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, वहाँ पर बहुत लोग सतर्क नहीं रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो फॉलो कीजिएगा। ये मैं खुद फॉलो किया हूँ और एकेडमी के जितने बच्चे हैं उनको बताया हूँ, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, कोई को दिक्कत नहीं। और आपको भी, आप मेरा एक परिवार है, आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं रेगुलर, तो आपको ये टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। होता क्या है कि जब आपको इंडियन आर्मी का फिजिकल में दौड़ाया जाता है, दौड़ाने के पहले जब आपको बैठाया जाता है ना, तो उस दौरान बहुत लोग पालथी मार के इस तरह से बैठ जाते हैं, पालथी मार के, और फौजी भाई आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ समझाते हैं, तो बहुत लोग ऐसे बैठ के उसको सुनते रहते हैं। ये मेरे बगल वाला लड़का कर रहा था। मैंने उसको बताया कि भाई रेडी हो जाओ, वो बस आपको गुमराह कर रहे हैं। गुमराह मतलब कि थोड़ा सा आपका माइंड को इधर कर रहे हैं और अचानक से गो बोल देंगे। आपको पता है कभी आगे से बोल दिया जाएगा, कभी पीछे से बोल दिया जाएगा, तो आपको सतर्क रहना है और वीडियो आपको देखते रहना है। अगर आपका पहला दिन नहीं पड़ता है फिजिकल, तो आप पहले पता लगा लीजिए कि पीछे से दौड़ाया जा रहा है कि आगे से दौड़ाया जा रहा है। 10 बैच दौड़ाया गया कि 10 को आगे से दौड़ाया गया या 10 को पीछे से दौड़ाया गया, या फिर आगे पीछे दोनों तरफ से दौड़ाया जा रहा है। तो आपके दिमाग में एक थोड़ा सा ये आ जाएगा कि सतर्क हो जाएगी, आगे से दौड़ाया जा रहा है, पीछे से दौड़ाया जा रहा है। तो अगर आपको पीछे से दौड़ाया जा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि पीछे ज़्यादा बैठने का प्रयास कीजिए। तो बहुत बार क्या होता है कि जब फौजी भाई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो आप, बहुत लड़का ऐसे सुन रहा होता है,
तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपको पीछे से दौड़ाया जा रहा है तो आपको कोशिश करना है कि पीछे रहने का प्रयास करना है और आपको बैठ के इस तरह से रेडी रहना है। अगर पीछे दौड़ाएगा तो इस तरह से रेडी रहिए, पट से घूमना है और दौड़ना है। बहुत लोग यहीं पे फंस जाते हैं, चुपचाप आराम से बैठ जाएंगे पालथी मार के और धड़धड़ा के गिर जाएंगे। तो जिनका टाइमिंग 4:40 भी रहता है, 4:50 भी रहता है, तो भीड़ में फंस जाते हैं। आपको पता होगा 250 का बैच कहीं बन रहा है, कहीं 280 का बैच बन रहा है, कहीं 300 का बैच बन रहा है। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रहना है। बहुत लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ यही करते हैं कि चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो बहुत बार होता है कि वो डायरेक्ट बोलेंगे उठ दौड़, उठ पीछे मुड़ दौड़। तो इस पे आपको इस वर्ड पे विशेष करके ध्यान देना है, उठ पीछे मुड़ दौड़, उठ दौड़। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब फौजी भाई ट्रैक से हटने लगे, इधर पीछे वाला भी साइड हो जाए, आगे वाला भी साइड हो जाए, तो समझ जाइए कि गो होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बहुत बार इधर उधर लोग देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, कि मेरा ग्रुप का लड़का लोग कहाँ है, उस पर कोई ध्यान। जब आप घुस गए अंदर तो 1600 मीटर आपको मारना है, आपको कहीं नहीं देखना है इधर उधर, आपको अपने पे फोकस करना है। जब फौजी भाई हटने लगे तो आपको समझ जाइए कि गो होने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ यहीं पे करते हैं, गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है कि 20 से 25 सेकंड गड़बड़ हो जाता है। तो इस बात को जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपका जो है फिजिकल में एक्सलेंट भी आएगा और आपका बॉडी का बेस्ट दे पाएगा। बहुत लोग तो भीड़ में फंस जाते हैं, दौड़िए नहीं पाते हैं, तो कहाँ से एक्सलेंट मारिए, कहाँ से आपका दौड़ निकलेगा। ठीक है, तो इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स की ना, तो क्या होता है कि आप दौड़ निकाल लिए, उसके बाद आपका होता है पुलअप्स। तो सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे गलतियाँ करते हैं। अलग अलग एयरों में अलग अलग टाइप से पुलअप्स लगाया जा रहा है। जैसे मैं आप बात करूँ मेरा रांची एयरो का, तो मैं खुद 20 पुलअप्स लगा सकता हूँ कोई दिक्कत समस्या के बिना, लेकिन मुझे 8 नंबर दिया गया। क्यों दिया गया कि यहाँ पर सब जगह तो ऐसे अप करके आपको स्ट्रेट देखना है, लेकिन हमारे रांची एयरो में क्या था कि ऐसे अप किए ऊपर देखना है। तो ये बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना, आपको ऊपर नहीं देखना है। ठीक है, अगर जब तक आपको बोला ना जाए, हमें बोला गया था लेकिन उस समय मैं टॉयलेट करने चला गया था, तो ये गलती मेरे से हो गई। जब भी आपको जो भी चीज़ कराया जाएगा ना, चाहे पुलअप्स लगाया जाए, आपको किस तरह से खड़ा होना, सब कुछ वहाँ बताया जाएगा। चेस्ट किस तरह से नापाया जाता, सब कुछ एकदम ध्यान से बताया जाएगा। अगर वो बोले कि आपको पुलअप्स लगा के यहीं स्ट्रेट देखना है तो स्ट्रेट देखिए, ऊपर देखना है तो ऊपर देखना है। जो वहाँ पर फौजी भाई रहते हैं वो करके भी दिखाते हैं कि आपको इस तरह से करना है। आपका दोनों पैर नीचे इस तरह से रहना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए, मूवमेंट में नहीं आना चाहिए। तो इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे रांची यारों में जिनको दिक्कत हुआ, वो इसलिए दिक्कत हुआ, पुलअप्स तो आराम से 15 लगा लेते हैं, 12 लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ बोला गया वो नहीं लगाया गया। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर वो बोले सीधा स्ट्रेट देखना है या फिर वो करा करके दिखाएं कि आपको बस से वो स्ट्रेट देख रहे हैं तो आपको स्ट्रेट देखना है। अगर वो ऊपर देख रहे हैं तो आपको ऊपर देखना है। पैर बोला गया एकदम नीचे रखने स्ट्रेट, तो आपको नीचे इस तरह से करना है। हमारे तरफ से मेरा क्या गलती था कि मैं पैर इस तरह से कर लिया था और नीचे ऊपर देखने की जगह स्ट्रेट देख रहा था उनके आँखों में। तो ये सबसे बड़ी मेरी गलती हो गई, जिसके कारण मुझे 8 नंबर मिला। और बहुत सारे लड़कों को ये दिक्कत समस्या हुआ और ख़ासकर जो एक्सलेंट मारते हैं उनको पुलअप्स पे और ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स की ना, तो आपको क्या करना है कि अपना सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर तरीका से लेके जाना है। बहुत लोग गलतियां ये करते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हैं या फिर अपना सर्टिफिकेट भूल जाते हैं। तो आप जाने से पहले 5 बार चेक कर लीजिए कि जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो है कि नहीं है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं जहाँ रांची यार हो गया था तो इन सर्टिफिकेट का जो डिमांड किया गया था, तो इन सर्टिफिकेट को आप अच्छे तरीके से बना ले। और रहा बात फ़ोटो का, तो आप कम से कम 25 फ़ोटो अपने बैग में लेके जाइए। और फ़ोटो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका बैकग्राउंड जो एक कलर का होना चाहिए। और बहुत लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि वाइट शर्ट में खिंचाएं या फिर सर कोई कलरफुल, तो आप दोनों में ले आ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका बैकग्राउंड पीछे का एक होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स का फर्जी सर्टिफिकेट बना के जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर पकड़े जाने पे क्या होता है कि आपको मारा भी जाता है, गाली भी दिया जाता है और साथ साथ आपको 1.5 से 2 साल का जेल भी होता है। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है कि आपको फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनाना, चाहे वो 10th 12th का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो। सबसे ज़्यादा पकड़ाते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में। तो इस बात का आपको ध्यान देकर और रहा बात सारा डॉक्यूमेंट एक बार चेक करके जाना है और सारा डॉक्यूमेंट को कम से कम 3-3 बार फोटोकॉपी करवा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे 5वें टिप्स की ना, तो वो क्या होता है कि
आपका जैसे आपने फिजिकल निकाल लिया, आपने फिजिकल निकालने के बाद क्या होता है कि आपको डायरेक्ट रात में छोड़ा जाएगा 8 बजे के आसपास, और आप बहुत ज़्यादा भूखे रहते हो। अगर आप खाना पीना लेके नहीं जाते हो तो आपको बहुत दिक्कत होता है। बहुत लोगों का गैस बन जाता है, सर दर्द देने लगता है, जिसके कारण अगर उनको चेस्ट नापा जाता है या फिर सही जगह से खड़ा रहने दिया जाता है तो बहुत लोग बेहोश भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि खाने पीने के लिए कुछ आपको सेब हो गया, केला हो गया या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर हो गया, इन सारा चीज़ आप बोतल में घोर लीजिए। इन सारा चीज़ को आप लेके रखिए। कुछ खाने के लिए आप लेके रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा मोड़ा काजू किशमिश भी डाल सकते हैं। तो इन सारे चीज़ को आप रखिए, कुछ फ्रूट वगैरह रखिए, खाने के लिए ज़रूर लेके जाइए। हो सके तो अपने माँ को बोल दीजिए थोड़ा लिट्टी बना लें, सूखा वाला जो लिट्टी रखिए, शाम को आराम से पानी पीजिए, अपना बोतल लेके पानी भी लेके जाइएगा। तो इन सारा विशेष चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन आर्मी में आपको, जो आप इंडियन आर्मी में जाते हो तो वहाँ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, और वो लोग चेक करते हैं कि ये लड़का में काबिलियत है कि नहीं है वहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, तो काबिलियत चेक करने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल में भी आपको दिन भर भूखे रखा जाता है, मेडिकल में और बुरा हाल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में आपको अपना खाना का व्यवस्था खुद करके जाना है, दूसरा से मांगना या फिर दूसरा का प्रयास में नहीं रहना, या फिर ये नहीं करना है कि एक दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्त के बीच में तुम अब मेरा सामान रख लो, उसके बाद बीच में दे देना। क्या पता उसको दिक्कत हो गया, चेस्ट में बाहर हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा दूर लाइन में बैठा दिया गया। तो इन सारा चीज़ को आपको ध्यान रख के जाना है, और बार बार जब जो कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसको सुनना है। मेरा एक इंस्ट्रक्शन में दिक्कत हुआ था, मैं टॉयलेट करने चला गया था, जहाँ पे पुलिस में मेरा थोड़ा फॉल्ट आ गया। तो आपको अगर कोई फौजी भाई हैं तो टॉयलेट करने नहीं जाना, और जहाँ तुरंत आना। बहुत लोग दौड़ निकालने के बाद थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, और हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन ले लिया जाएगा, और फ़ोन रात को दिया जाएगा अप्रोक्स, और रात को बहुत बार दिया भी नहीं जाता है। ठीक है, उनके ऊपर नहीं कि, और आपको उनको बोल भी नहीं सकते। तो इस बात का आपको विशेष करके कुछ ध्यान दीजिए और अपना फिजिकल मार के जाइए। तो कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। मैंने विशेष करके जो है इंडियन आर्मी का दौड़ इसीलिए मारने गया था ताकि सारा एक्सपीरियंस मुझे मिले। मैं रिटर्न के लिए भी जा रहा हूँ, भले ही वहाँ पर लिखूँगा नहीं, क्योंकि मुझे एक सीट किसी का बर्बाद करना नहीं है। मैं वहाँ पर जाके सारा कुछ चेक करने वाला हूँ, अंदर का सारा, मतलब होता है ना कि किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ, ताकि आपको आगे बताऊँ, या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं उनको जो दिक्कत समस्या ना हो, या फिर मुझे जो फॉलो करते हैं उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो। तो इस चैनल पे इसी तरह का आपको बेस्ट टिप्स एंड टेक्निक मिलता रहेगा। इस चैनल को आप फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से या फिर हमारा वर्कआउट के माध्यम से आप इंडियन आर्मी का फिजिकल में एक्सलेंट मारते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम में एक पोस्ट ज़रूर भेजिएगा, या फिर हमें मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नए नए टिप्स और नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद। बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, धुआं उड़ा दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए।